नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबर के साथ। एसजीपीसी के अध्यक्ष कृपाल सिंह बडुंगर पर कांग्रेस के सियासी हमले जारी हैं। बडुंगर पर पंथक मसलों पर पक्षपात करने का आरोप लगा है। पंजाब कांग्रेस ने एसजीपीसी अध्यक्ष कृपाल सिंह बडुंगर पर एसजीपीसी के राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। एसजीपीसी के अध्यक्ष कृपाल सिंह बडुंगर इस वक्त सवालों के कटघरे में हैं। सवाल ये है कि आखिर एक धार्मिक संस्था का प्रधान क्यों सियासी पचड़ों में पड़ रहा है? क्यों बडुंगर अकाली दल के लिए सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि बडुंगर ने अकाली सरकार के दौरान क्यों नहीं सिख अधिकारों की रक्षा की बात कही? पंजाब कांग्रेस ने बडुंगर के इस कदम की कड़े शब्दों में आलोचना की है। पंजाब कांग्रेस ने कहा कि कृपाल सिंह बडुंगर की तरफ से धार्मिक संस्थाओं के राजनीतिकरण करने की लगातार कोशिश की जा रही है और धर्म और राजनीति को जोड़ने से इस धार्मिक संस्था को ठेस पहुंचेगी। पंजाब कांग्रेस ने बडुंगर पर अपनी इच्छाओं के लिए सियासी लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पंजाब कांग्रेस ने कहा कि एसजीपीसी ने अब सियासी क्षेत्र में शामिल होने का औपचारिक फैसला कर लिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर एसजीपीसी सिखों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए चिंतित थी तो उसे अकाली दल के शासन के दौरान पैदा हुए गंभीर संकट पर भी समर्थन देना चाहिए था। विनम्रता नाल बेनती है बडुंगर साहब नूं कि बडुंगर साहब जे मसला कब्जे जमीन दा हुंदा तां मैं तां धक्के दे खिलाफ आ। धक्का कोई किसी के खिलाफ करे ਉਹਦੇ खिलाफ सुनील जाखड़ ਉਹਦੇ खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। पर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ हुई है वो सी हुलड़बाजी ना करो, अपनी पार्टी को। कांग्रेस का कहना है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए और बडुंगर जो कर रहे हैं वो राज्य के हित में कतई नहीं है। राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने एसजीपीसी प्रधान कृपाल सिंह बडुंगर से अपील करते हुए मशवरा दिया है कि वो खुद को सियासत से दूर रखें। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने एसजीपीसी को मशवरा देते हुए अपील की है कि एसजीपीसी खुद को सियासत से दूर रखे। सूबे के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि एसजीपीसी का काम धर्म प्रचार का है और सियासत में दखल देने का मतलब लक्ष्य से भटकना है। उन्होंने एसजीपीसी से अपील करते हुए मशवरा दिया कि खुद को सियासत से दूर रखें। जबकि अकाली दल मीरी पीरी के सिद्धांत का हवाला देकर एसजीपीसी अध्यक्ष के स्टैंड को सही ठहरा रही है, वहीं लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने एसजीपीसी अध्यक्ष की पीठ थपथपाने वाली अकाली दल को आड़े हाथों लिया है। मैं फिर कहना है कि एसजीपीसी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਲਾਹ ਤੇ ਬਹਿਬੂਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ कृपाल सिंह बडुंगर इकल्ले प्रधान नहीं जिन्होंने कोई राजनीतिक गल की है। शुरू तो लैके जे तुसीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इतिहास देखोगे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ कमेटी की सारी फौज बादलों के हुक्म से चलती है। अकाली दल नेता विरसा सिंह बल्टोहा ने दस्तार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की तो वित्त मंत्री ने कहा कि अकाली दल के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जबकि सिमरजीत सिंह बैंस का सवाल है कि सत्ता से बाहर होने के बाद ही अकाली दल को सारी बेअदबियों की याद क्यों आती है। तुसीं जिहड़ा गुनाह विधान सभा च कीता है कि अमृतधारी सिख विधानकारां दीयां जिहड़ियां तुसां पग्गां उतारियां ने, उस गुनाह की माफ़ी मंगण की बजाय तुसीं किंतु परंतु करदे। मैं तो कांग्रेसी वीरां नूं, कांग्रेसी आगू नूं अपील करूँगा कि तुहाडे कोल गुनाह, उस गुनाह की माफ़ी मंगण दे नाल इह मसला हल हुंदा है। असैंबली दे विच क्योंकि इन्हां कोले ना तो कोई गल कहण नूं सी, क्योंकि 10 साल हुकूमत करके गए सी, इन्हां कोले मुद्दा कोई नहीं सी। कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे कीते सी वो असी हर मुमकिन कोशिश की कि असी उन्होंने पूरा कर सकीए। और मैनू इस दुख आता है कि अकाली दल जिहड़ा है हुण इस अथाह गहराइयां च डिग पिया कि 15 सीटां तो उहदे कोले वध सीटां नहीं है, मुद्दा इन्हां कोले कोई है नहीं। ते जदों इह हुंदे आ सत्ता वाली कुर्सी दे उत्ते फिर पंथ 'च खतरा कोई नहीं, फिर कोई दस्तार की बेअदबी नहीं, कोई ककारां की बेअदबी नहीं। सो अज श्रोमणी कमेटी नूं ढाल बनाउण लगे। इस गल तो एक गल साफ ते स्पष्ट है कि अकाली दल जिहड़ा वो खत्म होने की कगार वाले पासे जा रहा। अकाली दल अपनी चमड़ी बचाउण वास्ते श्रोमणी कमेटी का कब्ज पाउण दे यत्नां दे विच लोग सब समझते हैं। अकाली दल ने एचपीसी अध्यक्ष के स्टैंड को सही ठहराया है, जबकि सिमरजीत सिंह बैंस ने अकाली दल की पोल खोलने की कोशिश की है। लुधियाना से कपिल मल्होत्रा के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पूर्व की अकाली सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि खजाना खाली होने के बावजूद कैप्टन सरकार ने 3 महीने में ही किसानों के कर्ज माफी का वादा पूरा कर दिया। किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के लिए पंजाब सरकार के इस फैसले से 9,75,000 किसानों को फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। बठिंडा में सूबे के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि कैप्टन सरकार ने किसानों से किए वायदे पूरे किए हैं। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी और किसानों की जमीन को खत्म करने संबंधी फैसलों का जिक्र किया। मनप्रीत बादल ने कहा कि 5 एकड़ के मालिक किसान का कर्ज माफी संबंधी नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। उन्होंने दावा किया कि इससे सूबे के 9 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। और ये 2 लाख जिहड़ा है एक कोऑपरेटिव बैंक ते कमर्शियल बैंक जिहड़े है पंजाब दे, ये बैंकां दा तमाम कर्जा जिहड़ा है 2 लाख तक दा 5 एकड़ किसान नूं ये माफ करने का फैसला कीता है। थोड़े दिनां 'च ये स्कीम जिहड़ी है नोटिफाई हो जाएगी। जो डेटा जिहड़ा है पंजाब सरकार कोले है कि 9,75,000 किसान जिहड़ा है वो टोटली कर्जा मुक्त हो जाएगा। मनप्रीत बादल ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल को 10 साल तक सत्ता में रहते हुए किसान कर्ज माफी की याद नहीं आई। उन्होंने हरसिमरत कौर बादल को भी निशाने पर लिया। 10 साल सुखबीर बादल पंजाब दा इत्थे डिप्टी सीएम रह के गए है। जे इन्हां नूं किसानां दी इन्नी कशिश हुंदी तां मैनूं लगदा इन्हां ने लोन पहला माफ कर देने सी। ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिहदे च हरसिमरत एक उन्हां दी भाईवाल है तो ये माफ क्यों नहीं कर सकते? मेरा तो पलट के है सवाल। मनप्रीत बादल ने हरसिमरत कौर बादल को चुनौती दी है कि अगर किसानों की चिंता है तो केंद्र से किसानों को राहत दिलवाए। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। विदेशों में सिख समुदाय पर किरपाण पहनने पर उठने वाले सवालों पर अब रोक लग सकती है। इटली के प्रतिनिधिमंडल ने एक खास किस्म की किरपाण श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को भेंट की है, जिस पर जत्थेदार ने भरोसा दिया है कि इस पर विचार करेंगे। इटली में एक खास तरह की कृपाण को मंजूरी मिल गई है। इस खास कृपाण को लेकर इटली से एक प्रतिनिधिमंडल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह से मिला और उन्हें कृपाण के सैंपल सौंपे। साथ ही ये जानने की कोशिश की है कि क्या सिख मर्यादा के मुताबिक ये कृपाण मान्य होंगे। Even Kirpan risk to be illegal. Is harmless after all the procedure we follow.
we were able to let all the authorities, Italian authorities first and European authorities, certify the kirpan not anymore like a weapon but like a religious symbol. श्री अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने इस सुझाव को ठीक बताते हुए कहा कि वो इस बारे में 5 जथेदारों की अगली मीटिंग और एसजीपीसी के प्रधान प्रोफेसर कृपाल सिंह बंडूगर के साथ विचार करके ही कृपाण की सिख धर्म के तहत मर्यादा पर स्थिति साफ कर पाएंगे। प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਫੈਸਲਾ होवेगा, ਉਹਦੇ अनुसार अगली ਜਿਹੜੀ कार्रवाई है वो होवेगी। इस कृपाण को रखने में सिखों को किसी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कृपाण को पहनकर सिख अमेरिका और इटली में कहीं भी नौकरी कर पाएंगे और विदेश जाने वाले जहाज में भी सफर कर पाएंगे। अब अगर श्री अकाल तख्त साहिब इसे पहनने की मंजूरी देता है तो ही इटली की सिख संगत इस कृपाण को पहनेगी। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पक्की नौकरी की मांग को लेकर मोहाली में अध्यापकों का रोष प्रदर्शन लगातार जारी है। पानी की टंकी पर चढ़े अध्यापकों ने आत्महत्या की अब धमकी दी है। टीचर की भर्ती को लैके जो बेरोजगार टीचर यूनियन अज 15वें दिन भी लगातार जो विरोध प्रदर्शन कर रही है ते जो बेरोजगार टीचर यूनियन के 5 जो मैंबर ने वो पानी की टैंकी सुहाना दे विच चढ़े हुए ने ते अज एडीसी जो मोहाली दे ने चरणदेव सिंह मान वो अज इत्थे पहुंचे सन ते उन्होंने वालों मनाउण दी कोशिश की गई है, लेकिन जो बेरोजगार टीचर यूनियन है लगातार यही कह रही है कि जब तक उन्होंने नियुक्ति पत्र इत्थे ही नहीं मिल जाते वो इत्थे जो अपना विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करनगे। साडे नाल इत्थे बेरोजगार टीचर यूनियन के जो प्रधान ने उन्होंने मैडम अज एडीसी जो पहुंचे मोहाली इत्थे तां की तुहाडे वालों की डिसीजन लिता गया, उन्होंने वालों धरना प्रदर्शन खत्म करने की गल कही गई। उन्होंने साडे अगे शर्त रखी है कि असीं तुहाडी एक टेबल टॉक करवाने OSD जी नाल ते बट साडी उन्होंने अपनी शर्त रखी हुई अगे कि तुसीं अपने जिहड़े 5 साथी उपर टैंकी ते चढ़े उन्होंने नीचे उतार लो, जो कि सीधे तौर पर एक गुज्जी चाल लग रही है। प्रशासन अपना काम पूरा करना चाहता है, जो उन्होंने प्रेशर पिया हुआ सरकार वालों कि इन्होंने नीचे उतारो वो करना चाहता, साडी तां कोई सुनवाई नहीं है। तुसीं की कहना चाहोगे जिस तरह नाल वीडियो भी तुहाडे एक साथी की वीडियो भी जो सामने आई है जिहदे विच आत्महत्या करने की गल भी कही गई है, तां की कारण रहा इस वीडियो नूं? देखो सरकार दीयां गलत नीतियां इहदे पिछे कारण ने, सरकार की बेरुखी जो अज 14 दिन हो गए साडे साथी टैंकी दे बैठे ने, सरकार गल सुनने नूं तैयार नहीं। तो हुण हर बंदे दे मन विच इह गल आउंदी है भी घरें वापसी या तां जॉब लेके जानी है या ते सुसाइड करनी। तुहानूं किसी तरह की गल होई है तुहाडी प्रशासन नाल किस तरह? देखो प्रशासन सानूं एक लुंबड़ी चाल चलदा कहंदा टैंकी वाले साथियों नूं नाल लेके प्रिंसीपल सैकटरी नाल मीटिंग करा दिंदे सुरेश कुमार जी नाल भी शर्त यह है सरकार दी भी तुसीं उन्हां 5 साथियों नूं नाल लेके जाओ, जदों कि गलबात तां यूनियन आगूआं ने करनी असीं करनी है, उन्होंने नहीं करनी। वो तो उदों ही उतरनगे जदों ज्वाइनिंग लैटर उन्हां दे हत्थ च आऊ। उद तक विरोध प्रदर्शन खत्म किया? विरोध प्रदर्शन ये चलता रहूगा जी, इस तो भी उग्र रूप च चलूगा। ये जो अज धमकियां ने कल नूं असली रूप च भी बदलणगियां, लोग सुसाइड भी करनगे। मरण वर्त ते भी तुहाडे कुछ साथी बैठे ने? बिल्कुल सर, साढ़े 2 साथी बैठे ने, जो एक मैडम अनीता राणी बैठे हुए हैं शरप तो 2 बार उन्होंने हालत बहुत खराब हो चुकी है, 2 बार हॉस्पिटल लगाया गया, हुण वो फिर दोबारा आके अपना मरण वर्त ते बैठ गए ने। एक साढ़े साथी दलजीत सिंह जी उन्होंने हालत भी हुण सही नहीं है ते बैठे हुए ने। वीडियो भी सामने आई सी कल, जिस वीडियो दे विच ये कहा जा रहा सी कि उन्हां कोले कोई जो पेट्रोलियम पदार्थ है जिहदे नाल वो अपने आप दा आत्म दहन भी कर सकते ते नाल ही नाल जहरीला पदार्थ भी है जिहड़ा वो खा के मर सकते। उस तो बाद अज एडीसी जो मोहाली दे ने चरणदेव सिंह मान वो अज इत्थे पहुंचे, उन्होंने जो बेरोजगार टीचर यूनियन के तमाम जो मैंबर है उन्होंने जो ये धरना प्रदर्शन खत्म करने बारे क्या, लेकिन जो बेरोजगार टीचर यूनियन है वो लगातार यही कहा जा रहा है कि जब तक उन्होंने मांग पूरी नहीं होंगी वो अपना धरना इस तरह जारी रखेंगे। कैमरामैन जसवीर के नाल प्रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली। मोहाली में ही पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। इन पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 2 लोगों की हत्या की साजिश का भी आरोप है।
पकड़े गए बदमाशों से 2 गाड़ियां और असला बरामद हुआ है। मोहाली में ज्वेलर्स की दुकान पर सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी गार्ड से छीनी राइफल भी बदमाशों से बरामद कर ली गई है। बदमाशों के खिलाफ पहले से दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपी 2 लोगों के मर्डर का प्लान बना रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इनके पास से 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। टोटल अभी तक हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वक्त अलग अलग जगह पे वारदातों को अंजाम देते थे और इन्होंने 2 लोगों का मर्डर करना था ड्यू टू इनकी कोई पर्सनल रंजिश थी। अभी हमें इनके पास एक 12 बोर राइफल है, 32 बोर पिस्टल, कारतूस, 2 कार इनके पास हमने बरामद। पकड़े गए अपराधियों पर पहले भी दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिक्योरिटी गार्ड से छीनी गई राइफल भी बरामद हो गई है। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, मोहाली। कत्ल के एक मामले में कपूरथला जेल में बंद गैंगस्टर बिन्नी गुज्जर के घर पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद उसके परिवार वाले दहशत में हैं। पुलिस इसे आपसी रंजिश का भी मामला बता रही है। गैंगस्टर बिन्नी गुज्जर के परिवार का आरोप है कि खतरे के बावजूद पुलिस ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। होशियारपुर में गैंगस्टर बिन्नी गुज्जर के घर पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। मामला सोमवार देर रात का है, जब कुछ लोगों ने बिन्नी गुज्जर के घर पर 7 राउंड गोलियां चलाईं। इससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों के निशाने पर बिन्नी गुज्जर का भाई था, जो उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। काफी समय तो 2 पार्टियां ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ लगता है। बिन्नी गुज्जर की मां का कहना है कि इससे पहले भी उनके घर पर हमला हो चुका है। बावजूद इसके पुलिस ने सुरक्षा नहीं मुहैया कराई है। 2 साल पहले भी इन्होंने हरकत की थी। मतलब जब पुलिस वाले ना कोई मतलब आके केयर नहीं की है कि कहने तुम तो झूठ ही बोल रहे हैं। 2 मिनट पहले तो मैं हले कमरे रसोई में अंदर की पता मेरे ते चलाइया हूँ बेटा मेरा 11 बजे रात को कुत्ती कमांदा की पता टाइम चक्कन आए। इससे पहले बिन्नी गुज्जर ने अपने पिता की हत्या करने वालों में से एक की हत्या कर दी थी। इस हमले को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन कुलविंदर के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। और जीएसटी लागू होने से पहले इसका विरोध जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया है। पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी का विरोध किया है। सिरसा, बठिंडा, मुक्तसर में कपड़ा व्यापारियों ने रोष प्रदर्शन करके कपड़े को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने जा रहा है। ऐसे में जीएसटी को लेकर कई राज्यों में कपड़ा व्यापारी सड़कों पर उतर आए। सिरसा में कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें बंद कर रोष प्रदर्शन किया। साथ ही सभी दुकानें 3 दिन तक बंद रखने का ऐलान किया। व्यापारियों ने सरकार से तुरंत कपड़े पर लगे जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। ये जो 27, 28 और 29 तारीख का जो बंद किया है, इन्होंने कपड़ा और साड़ी वालों ने और हैंडलूम वालों ने मिलकर के एक ये आह्वान किया है और बंद रहेगा 27, 28, 29 तारीख को। तो जिससे सरकार को, मोदी सरकार को जो कपड़ा उद्योग पे जो टैक्स जीएसटी लगाया है उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, अन्यथा व्यापारी सड़कों पर आकर के बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगा। पंजाब के मुक्तसर और बठिंडा में भी जीएसटी के खिलाफ कपड़ा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दोनों ही जगह कपड़ा व्यापारियों ने 3 दिन के लिए सभी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਐਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਹਿਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੇ। बस मैं जरूर ये बेनती करांगा सरकार साहब के भी इस कानून को वापस ले जाए। कपड़ा व्यापारियों की दलील है कि आज तक कपड़े को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन लाखों की साड़ियां और सूट को टैक्स के दायरे से क्यों बाहर रखा जाए। सिरसा से विजय कुमार, बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। तो एक तरफ जीएसटी का विरोध हो रहा है, लेकिन इस बीच सियासी नेता इसे आम जनता के हक में बता रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी बिल को व्यापारियों और देश के हित में बताया है।
पंजाब और हरियाणा में कपड़ा व्यापारी अलग अलग जगहों पर जीएसटी का विरोध करने उतरे हैं, जबकि दोनों राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी को व्यापारी और आम जनता के हक में करार दे रहे हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जीएसटी लागू किए जाने को आर्थिक क्रांति वाला कदम बता रहे हैं, जबकि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का दावा है कि जीएसटी से देश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। इससे इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा और व्यापार करना सरल हो जाएगा। एक नया क्रांतिकारी कर व्यवस्था का सूत्रपात होगा। 7 अलग अलग प्रकार के करों का समावेश करते हुए एक राष्ट्र एक बाजार एक कर व्यवस्था जीएसटी के रूप में देश भर में लागू होगी। 1 जुलाई को रात्रि 12 बजे के बाद पहली सेकंड से 30 जून के बाद और 1 जुलाई को ये जीएसटी देश में लागू होगा। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ सरल हो जाएगा, इंस्पेक्टरी राज खत्म हो जाएगा, टैक्स कलैक्शन बढ़ जाएगी और हिंदुस्तान जिहड़ा है तरक्की ते खुशहाली दी एक नवी पौड़ी दे उत्ते चढ़ेगा। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ सूबਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ खदशे सी वो सारे खदशे खत्म करन तो बाद 10 साल दी कोशिश ते काविश है 31 ਦੇ 31 सूबਿਆਂ ਦੀ और 1 जुलाई ਨੂੰ नाफिज हो रहा है। दरअसल जीएसटी बिल को लगभग सभी राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है। इसे लेकर कई दफा जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में होती रही है। 1 जुलाई को इसे लागू करने को लेकर केंद्र सरकार संकल्प ले चुकी है। जीएसटी बिल से संबंधित जानकारी और ट्रेनिंग देने की खातिर हरियाणा में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ इतिका महेश, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा ने यूएन के साथ विजन 2030 तैयार किया है, जिसका मकसद सभी देशों और उनके राज्यों के साथ मिलकर समुचित विकास का लक्ष्य हासिल करना है। हरियाणा ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर विजन 2030 तैयार किया है। हरियाणा सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों के साथ मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। वित्त एवं योजना विभाग द्वारा तैयार विजन 2030 का लोकार्पण मुख्यमंत्री मनोहर लाल और यूएन के प्रतिनिधि ने किया, जिसका मकसद है सभी देशों और उनके राज्यों के साथ मिलकर समग्र विकास का लक्ष्य हासिल करना। अब 2016 से लेकर 2030 के लिए एक नए नाम के साथ में 193 देशों ने मिलकर के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे विश्व के कल्याण के लिए, भविष्य के लिए वो तय किए हैं। और इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 169 टारगेट लक्ष्य वो रखे गए हैं इनको अचीव करने के लिए। 2016 से 2030 तक समग्र विकास के लिए 193 देशों ने 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संतुलन पर जोर दिया गया है। हरियाणा वित्त विभाग ने 2030 तक 9.8 का आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मुख्य जो उद्देश्य है कि सन 2030 तक हरियाणा प्रदेश में जो आर्थिक उन्नति है वो 9.8% तक की दर्ज की जाए। विजन 2030 का मकसद आर्थिक सामाजिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी बचा कर रखना है। कुलबीर दीवान, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने लंबे समय से गैर हाजिर डॉक्टर्स पर शिकंजा कसने का रास्ता ढूंढ निकाला है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा लेना आपकी पहुंच से बाहर हो सकता है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में लंबे वक्त से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले सरकारी डॉक्टर्स की परमानेंट छुट्टी का रास्ता हरियाणा सरकार ने निकाल लिया है। सरकार को विधि विभाग की तरफ से सलाह दी गई है कि बिना बताए लंबे वक्त से ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स को 3 बार समाचार पत्र में सूचित करने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन न करने पर उनकी नौकरी को कानून में खत्म हुआ समझा जाता है। लगभग 161 डॉक्टर ऐसे मिले हैं जो बिना छुट्टी लिए लंबे समय से गायब हैं, और अगर उनको निकालने का काम करें तो प्रोसेस इतना लंबा है कि कई वर्ष लग जाते हैं एक डॉक्टर को निकालने के लिए। तो उसका एक हमने इजी मेथड निकाला है। हमने अपनी लॉ एजेंसी से बात की है, तो हम समाचार पत्रों में 3 विज्ञापन देंगे, 1, 2 और 3, और जो तीनों पर भी नहीं आएगा
हम उसको निकला हुआ मान लेंगे कि ये इसने नौकरी छोड़ दी है। उधर हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब फ्री दवाई हासिल करने के लिए मरीज का आधार कार्ड जरूरी होगा। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया कि फ्री दवाई का लाभ सिर्फ प्रदेश के मरीजों को ही मिले। हम इस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि बहुत महंगे इलाज हम हरियाणा में मुफ्त देते हैं, तो हम विचार कर रहे हैं कि इसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया जा सके ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जिसका हम इलाज कर रहे हैं वो हरियाणा का ही वासी है। अभी इस पर और डेलिब्रेट करेंगे, चर्चा करेंगे और करके ऐसा हम सोच रहे हैं। आधार कार्ड अनिवार्य करने के पीछे सरकार की मंशा है कि मुफ्त चिकित्सा सेवा का लाभ सिर्फ राज्य की जनता को मिल सके। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ राजेश खत्री, जी मीडिया। करनाल और हिसार में छापेमारी के दौरान अवैध रूप से सप्लाई किए जा रहे तेल और नकली सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। हरियाणा के हिसार और करनाल में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने छापेमारी कर नकली सॉस फैक्ट्री और तेल के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। काले तेल की कालाबाजारी पर शिकंजा। जी हां, करनाल में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईटी ने गुप्त सूचना के आधार पर आईटीआई चौक के पास एक गोदाम में छापेमारी की, जहां 2 ट्रक में करीब 38 टन काला तेल जब्त किया गया, जिसे मथुरा से पंजाब के दौसा के लिए बुक किया गया था। करनाल में तेल में मिलावट के जरिए लाखों की टैक्स चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया। सीएम फ्लाइंग के साथ आए और आज 2 ट्रक कैंटर पकड़े हैं और करीब 50 टन के लगभग काला तेल 60 टन 4 आदमी राउंड अप हुए। वहीं दूसरी ओर हिसार में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक घर से छापेमारी के दौरान अवैध तरीके से बनाए जा रहे टोमेटो सॉस और चिली सॉस का पर्दाफाश किया। टीम के मुताबिक ये सॉस टमाटर और मिर्च से नहीं बल्कि केमिकल और पल्प से तैयार की जा रही थी। तो हमें डाउट है कि भी ये सारा का सारा जो है ना गलत तैयार किया जा रहा है और हम इसकी सैंपलिंग करवा रहे हैं। ये लगभग जो है ना 620 पेटियां हैं जो 5-5 लीटर की कैनियां हैं, इन्होंने सॉस तैयार कर रखा है। 150 पेटियां जो 12-12 बोतल की हैं करीबन वो हैं और बाकी 600-700 के आसपास कैनियां हैं। बड़े ड्रम्स हैं, करीबन 40 लीटर का एक ड्रम है, उसके अंदर केमिकल है जिससे ये सॉस तैयार कर रहे हैं। इसमें हम सॉस बनाते हैं, यहाँ पे सॉस का व्यवसाय करते हैं। इस चीज का हमने लाइसेंस ले रखा है, सब काम 1 नंबर में है, कोई गलती नहीं है। करनाल में काले तेल में मिलावट कर इसे आगे सप्लाई किया जाता था। इसके जरिए टैक्स चोरी को भी अंजाम दिया जाता था। करनाल से करमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिमला नगर निगम की नई मेयर और डिप्टी मेयर ने अपना पद संभाल लिया है और इस दौरान दोनों ने शहर की समस्याओं का जल्द समाधान करने की भी बात कही है। तो सुबह बीजेपी पार्षदों की तरफ से स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता करवाना और पार्किंग की समस्या का समाधान करवाना मुख्य चुनौती रहेगा। शिमला नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर कुसुम सदरेट और डिप्टी मेयर राकेश शर्मा ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि शिमला शहर की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। इस दौरान दोनों नेताओं ने शहर में पानी की समस्या के समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया, साथ ही पार्किंग की समस्या का समाधान करने की भी बात कही। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा स्वच्छता अभियान है और तीसरा हमारे ये सीवरेज की है, बिजली का है और नालियां हैं, पार्किंग है, बच्चों के लिए पार्क्स हैं। ये सारी हमारी प्राथमिकता रहेंगी और इनको हम पूरा करेंगे। इसके 34 पार्षदों को ये बोला है कि हम उनको जो है बुम्मा पेयजल स्कीम के ऊपर ले जाएंगे और वहाँ की जो कमियां हैं सभी पार्षदों को दिखाएंगे और पहले ही जो 30 तारीख को हमारी होने वाली बैठक है उसके ऊपर हम जो इमीडिएट जो है उन पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक्शन लेंगे। वहीं इससे पहले बीजेपी पार्षदों की तरफ से शहर की सड़कों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मेयर कुसुम सदरेट और डिप्टी मेयर राकेश शर्मा ने भी हिस्सा लिया। चुनौतियों भरा सफर है और जनता के और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के जो है कार्य को देखते हुए आज मुझे में भी कार्य क्षमता करने की हौसला बढ़ा है।
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शिमला में स्थायी पेयजल की समस्या का समाधान का वादा किया है, जिस पर नए मेयर और डिप्टी मेयर को खरा उतरना होगा। ललित शर्मा, जी मीडिया, शिमला।